कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर सिनेमा को लेकर था, फिल्म्स। यस, थैंक यू। You know, I think that the beauty of the panel discussion is that in that moment there are certain things that come out. If I do it alone, it seems very preachy. वो बातचीत जो हो रही थी उसमें एक मजा आता है. I wish I could have all of you all in there to have that conversation, but it predominantly stems from the fact that certain films deserve a certain kind of structure of being promoted. We have to understand कि हमारी audience देश की आवाम बहुत बड़ी है. तो you cannot just segregate से कि हम इस तरह की पिक्चर बनाते हैं या उस तरह की. You have to keep the audience in mind when you make a film. Box office business is not always equivalent to how good or bad the film is, and that should not be the only aspiration. एक होता है कि you make good films that do good business. The idea is to keep evolving where cinema is concerned. Give better talent a chance. Give more talent a chance. जो चीज़ें हमें शायद पता है, जो हमारे जहन में वो बातचीत में निकल के उभर के आती है, that we are heading in a good direction. जहाँ तक हमने आज बात की, there is a company called Rentrack, जो all over the world they officially disclose figures to you every night, rather than speculation जो हमारे यहाँ होता है, जहाँ पे हम अपना सीना ठोक के बोलते हैं हमने हमारी पिक्चर ने इतना पैसा किया, जो मुझे लगता है गलत है. बिकॉज एक अनबायस्ड सोर्स और ओपिनियन होना चाहिए ये नंबर्स को लेके. आजकल भाग दौड़ बन गई है नंबर्स को लेके, जो बहुत सैड है वैसे, पर अगर करना ही है तो ऑफिशियली होना चाहिए ताकि कोई छेड़खानी ना हो, क्लीन हो सके. तो उस चीज़ पे चर्चा हो रही थी कि आज अगर हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिले एक सोर्स के द्वारा, तो हमें पता लगेगा हमारी पिक्चर कहाँ पे ज़्यादा बिजनेस करती है, किस तरह के थिएटर्स में चल रही है, कितना बिजनेस से राजस्थान में होता है तो कितना पंजाब में होता है. अगर हमें पता करना है कि हमारी मार्केट साउथ में कितनी अच्छी हुई है, तो एज एन एक्टर आपको अपनी औकात भी पता लगती है, एज अ प्रोड्यूसर आपको फिल्म की औकात पता लगती है, एज अ डायरेक्टर यू अंडरस्टैंड ओके द डायस्पोरा इज सो ह्यूज. शायद जो आपको पसंद आए इस यहाँ पे मुंबई शहर में, वो शायद गुजरात में उतना ना चले. एंड इट्स वेरी फेयर बिकॉज सेंसिबिलिटीज़ हर जगह की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर जगह के सोच विचार अलग होते हैं. सिनेमा गोइंग सेंसिबिलिटीज़ जिस पे आप बड़े होते हैं वो अलग होती है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल दैट यू केटरिंग टू. आई थिंक Rentrack कैन अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंसेस मच बेटर, विच इज़ जो हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए एज एन एक्टर, एज समबडी पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, सबसे अहम है. हम काम करते हैं ऑडियंस के लिए. वी माइट एंजॉय सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा, पर इवेंचुअली हम सब तक पहुंचना चाहते हैं, हर ऑडियंस मेंबर तक पहुंचना चाहते हैं. दिस विल मेक अस अंडरस्टैंड हम कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक जा सकते हैं. No, I don't think so. I think see each film is allowed its breathing space. आजकल थिएटर कल्चर हो गया है 1 हफ्ते 2 हफ्ते का. हैदर और बैंग बैंग अभी 3 हफ्ते चल रही हैं, उसके बाद फिर हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगी, विच इज़ अ बिग रिलीज, सो दैट टेक्स ओवर द एक्स नंबर ऑफ थिएटर्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक स्ट्रेट व्हेन शी इज स्टैंडिंग. इधर आ जाओ. तो आई थिंक वो अनफेयर है. जैसे 2 स्टेट्स अभी टीवी पे आई है, दिवाली पे लगी थी अप्रैल में, तो 5 मंथ्स इज इनफ टाइम फॉर द फिल्म टू डू व्हाट इट हैज टू डू थिएट्रिकली. अर्जुन, एक चीज़ की ये आपने जिक्र किया कि ट्रस्टवर्दी सोर्स होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का कि आपने कितना बिजनेस किया. जी. अभी हम लोग हल्का एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जब भी कोई नई फिल्म आती है उसका पहले दिन का प्रमोशन, पहले दिन कितना कलेक्ट किया, इस पर मार्केटिंग होती है कि हमने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं. जी. या एक वीकेंड का हम ब्रेक कर रहे हैं, या एक मंथ का हम ब्रेक किया, जी 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 जी. तो क्या जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स हैं वो मैनिपुलेट होते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं और एक्टर की जितने यार इट इज़ नॉट अबाउट मैनिपुलेशन. अब जो सोर्स है वो एक्चुअली जिन्होंने पिक्चर बनाई है वही सोर्स बनता है, बिकॉज सिर्फ उनके पास पहली इन्फॉर्मेशन आती है. तो देयर इज नोबडी टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट ना. अगर हो भी रहा है मैनिपुलेट या नहीं हो रहा, हाँ आप कैसे, अगर मान लीजिए ट्रेड के गाइस में इन्फॉर्म करते हैं तो अलग अलग के पास. देखिए अगर आपको एक नंबर दिया जा रहा है, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए ना बोलने को कि मैनिपुलेट हुआ है. तो वो एविडेंस कहाँ से है कि कोई ऑफिशियल सोर्स है. अगर आपको नंबर नहीं पसंद है, आपने बोल दिया, तो मैं कैसे मान लूँ? या आपको लगता है कि ये सही नहीं बोल रहा, मैं कैसे मान लूँ? इवेंचुअली देयर हैज टू बी अ लीगल ऑफिशियल वे ऑफ पुटिंग दैट नंबर अक्रॉस, ताकि ऑडियंस को भी पता है कि ये ऑफिशियल नंबर है और प्रोड्यूसर ने ये बोला था. पर वो ऑफिशियल नंबर हमारे पास है नहीं. तो Rentrack जैसी चीज़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, हमारे ओवरसीज़ के फिगर Rentrack ही हैंडल करता है. तो आप अगर हमारे ओवरसीज़ के नंबर्स देखेंगे, चाहे वो UAE हो, चाहे वो UK हो, चाहे US हो, Rentrack डील्स विद ऑल आवर नंबर्स. तो देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन दैट. आज तक आपने ये नहीं सुना कि ओवरसीज़ में हमने सुना है 4.2 किया या 4.6 किया. आपको वो डिस्पैरिटी नहीं आती. तो कहीं ना कहीं Rentrack आना बहुत अच्छी चीज़ है मीडिया के लिए,
ताकि tomorrow if we make a false claim, you can catch us out. There is evidence for the producers to know what they are supposed to say, rather than announcing on one night before. Take the morning and then announce it. जल्दबाजी कम हो जाएगी, गलत नंबर शायद कम निकलेंगे और बहस कम होगी. आज क्या होता है ना, कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है तो एक यहाँ से नंबर आता है, एक वहां से काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, एक बोलता है इसने झूठ बोला, एक बोलता है नहीं ये करेक्ट नंबर है. वो सब शायद बंद हो जाए और हम फिल्म पे ध्यान दे पाए, जो जिसके लिए हम काम करते हैं. To begin with, because like he said, it takes time to seep into like I keep saying, we have a huge number of theaters in the country. We have a huge number of single screen theaters. It will take them time to interact one-on-one with these people, to get them to feel comfortable to share figures. एक journey होती है. What he did say is the multiplexes are more than willing. That's about 50%. That's a good start. At least 50% is going to be straightforward. And hopefully within a year, hopefully with the support of the film industry, with the support of the theater owners, the transparency improves and it will become easier for all of us to move beyond discussing picture ने business कितना किया. जी आप कुछ पूछ रहे थे. तेवर के ट्रेलर को ट्विटर पर अपलोड करने की कोई खास वजह? तेवर के ट्रेलर को नहीं किया मैंने, तेवर के पोस्टर को मैंने अपलोड किया था. उसकी खास वजह यही थी कि मैं पहली बार जब ट्विटर पे आया था, मुझे थोड़ा डर सा था कि इंटरेक्शन कैसी होगी तभी, पर अब मुझे मज़ा आता है ट्विटर पे. मैंने सोचा ये शायद ऐसी पिक्चर है जहाँ पे आई वुड लाइक टू नो द फीडबैक इमीडिएटली फ्रॉम ऑडियंसेस, ना कि वेट करे कि 3-4 दिन बाद क्या पता लगे. और जिनके लिए पिक्चर बनाते उनको पहले दिखाना चाहिए. It's been very very nice. I mean I was very pleasantly surprised. बहुत इंटरेक्शन हुआ उसको लेके. जैसे they reacted to the motion poster, they reacted to both the posters. एक पोस्टर उनको एक सर्टन वे लगा, बेल वाले पोस्टर में उनका सर्टन रिएक्शन आया. तो एटलीस्ट यू नो देयर आर सर्टन पीपल हु आर इन अवेयर ऑफ योर फिल्म ऑलरेडी, एंड इट्स जस्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए आपके फैन बेस में, सोनाक्षी के फैन बेस पे. पीपल हु हैव सीन ओकडू द ओरिजिनल, दे कैन सी इट एंड से अच्छा चलो हमको लग रहा है वी आर डूइंग जस्टिस टू इट. आपको भी उसी के द्वारा आजकल न्यूज़ तो सारी ट्विटर से ही मिलती है. अगर मैं आज फोटो लगा दूं तो पहले ट्विटर पे आप ही उठा के फिर ही डालोगे. तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद आवर ऑडियंसेस टू गेट ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. कैसे होगी ये तेवर? मार्केटिंग स्ट्रेटजी के टर्म्स पे जो मीडिया में देखते हैं, जो शायद हम बहुत बार पूछ चुके हैं, लेकिन बार फिर हम जी कि लिंकअप्स भी पार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाए गए. देखिए लिंकअप्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये समझना पड़ेगा, जब मीडिया को शूट करता है तब भी वो लिखती है. तो स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल होती है अगर कोई दूसरा लिखे या चर्चा करे या आके फ़ोटो खींचना शुरू करे. हम अपनी ज़िंदगी बीच में भी जी लेते हैं, तभी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती. तो जब मीडिया को शूट करता है तभी वो लिंकअप्स भी बनाती हैं. तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. जब आप सवाल उठाते हैं तो आपको अपने अंदर भी सवाल उठाना पड़ेगा कि हम क्यों लिख रहे हैं. अगर कोई ट्रूथ नहीं है तो आप दर्जा क्यों दे रहे हो उस न्यूज़ को. नहीं, मत दीजिए. The fault, if there is a fault, lies in both parties. It is not only कि अरे इनका लिंकअप करा रहे ताकि पिक्चर प्रमोट हो. आप लिखो मत फिर, तो ऑटोमेटिकली हम सब कम कर देंगे. अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ये अपने आप कम हो जाएगा. For Tevar, I did see Okudu, and I saw Gilly as well, which Vijay has done in Tamil. I saw both the versions. पर मैंने बहुत पहले देखी थी, जब एक्टर बना था उसके पहले डैड ने मुझे दिखाई थी, because Okudu is actually made in 2003. So I'd seen it back then, before Ishaq Zada actually, and I'd really liked it back then. But I have not based my performance on either Mahesh Babu sir or Vijay, primarily because they cater to their sensibility and their audience and their major tremendous fan base. हमने कोशिश की है कि वी मेक अ फिल्म दैट इज़ मोर फिल्म ओरिएंटेड रादर देन स्टार ओरिएंटेड. जब आप ट्रेलर देखेंगे आपको शायद समझ में आएगा, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आप डेफिनेटली समझेंगे दैट द परफॉर्मेंस इज नॉट इवन रिमोटली क्लोज टू हाउ दे हैव प्लेड इट. इट्स सेट इन अ मोर रियलिस्टिक टोन इन दैट सेंस. नो, ऐसा थोड़ी ना कि सीन देख के फिर एक्टिंग करने जाऊँगा. अच्छा इन्होंने ऐसे क्या रेडी सर, थोड़ी ना ऐसे होता है. नहीं, तभी देखा था, याद था, जहन में स्टोरी थी. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक कहानी अबाउट अ बॉय एंड गर्ल ऑन द रन, जहाँ पे दे आर नॉट इन लव विद ईच अदर. सर्कमस्टांसेस उनको एक साथ फंसा देते हैं. वो लड़का एक लड़की के लिए कुछ अच्छा करने जाता है, सब टेढ़ा हो जाता है उसके साथ. तो ही इज देन ऑन द रन विद दिस गर्ल दैट ही डजंट इवन नो. सो दैट आई फाउंड दैट डायनामिक वेरी इंटरेस्टिंग. हमेशा क्या होता है, लोग भागते जब प्यार में होते हैं, ये भगा रहा लड़की को क्योंकि फंस गया उसके साथ. तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग पहलू लगा था. एंड इट्स प्योरली अ फिल्म दैट इज ऑन द रन दैट टर्न्स इनटू अ लव स्टोरी इवेंचुअली. सी यू गाइस. I think film festivals are important because
you come and discuss your love and passion for cinema, you get to watch great cinema, you get to watch films that maybe don't kind of get a big release normally, like Mommy, for example, that was played here yesterday. So it's wonderful to see when people who do have a power, you know, give the voices to these people who cannot speak. And this is one such film, whether it's, you know, child rights advocate, you know, being an advocate for child rights, or bringing a change in the society. I think we all are responsible in our own ways to take that step and make that change happen. So I would like to thank all the people in this world who are making that change, making the difference, and this film is dedicated to them. So as we unveil it. लड़के नहीं रोते बैठो लड़के रोते नहीं stop crying Rohan are you a girl boys don't cry okay are you a girl why are you crying don't behave like a girl boys don't cry लड़के रोते नहीं लड़के रोते नहीं है लड़के रोते नहीं है लड़के रोते नहीं है Well done, well done. लड़के नहीं रोते यार ओ देवदास छोड़ ना यार लड़के ऐसे नहीं रोते बचपन से ही सिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। शायद बेहतर होगा अगर हम सिखाएं कि लड़के रुलाते नहीं हैं। And finally, strong. Going strong? Yes, yes. So finally, we'd like to call on stage an icon of Indian cinema. An icon of Indian cinema, a true superstar, with all his clothes on, the amazing Aamir Khan. Good evening, everyone. It's a real pleasure to be here. I'm really happy to be here. I'm really upset that I wasn't here this entire week. I was traveling. But I'm so glad I could make it for the closing night. I'd just like to say that it's so important, I think, for our city of Mumbai to really sustain this festival. I know that this year the festival went through a really rough time. And I'd like to start by thanking all the people who actually created the festival, thought of it till here, these last 15, 16 years. All the very people who were behind it from the first year. And the Anil Ambani group for the last 5 years has supported this festival, and I'd like to thank them. And all the various people who came forward this year when help was needed. I think probably as one of the people from the film industry, it's my dream that the Mumbai Film Festival, MAMI, finally becomes a destination that filmmakers from different parts of the world look forward to. A festival that filmmakers and actors from different parts, talented people from different parts of the world would like to come here and share their time with us, their work with us. I'd really like to see this festival reach that stage. I think that is possible if put our minds to it. So I think Anu and Narayan, we should look forward to the full next year. And I think the industry has, over the years, the Bombay film industry has not been so supportive or so aware and so involved like to now. We really have to make this our own festival.
And I think that's the spirit with which it started. I remember I was part of the first year as well, when I gave an award to Dev Sir. I remember that emotion with which it actually started. And somewhere along the way, I kind of forgot all about it. But in a sense, I'm glad it happened this year happened, because I think it reminded all of us the festival means a lot to us. And I think we can really come together to make this festival really grand and what it is, and warm as it has. We hope that all the people who've come from parts of the world have had a good time. Hope that you guys have enjoyed the festival. You have, huh? Good. Glad to hear that. I think that also the festival really gives an opportunity for young filmmakers in Mumbai and other parts of India to showcase their work. You know, as we saw some talent in the under 5 section, etc. So it's really nice, because we are trying to. This festival is also a kind of breeding ground for young talent, give them an opportunity to show their work, and that's a wonderful to see as well. So for various reasons that we all need to make sure that this festival goes from strength to strength. I'd like to congratulate all the winners. I'd like to congratulate all the people who took part in the festival, and thank all the volunteers and people who worked so hard to make this possible. I know that people have worked